आज हम जल संसाधन के बारे में बताएंगे। भूमंडल का 3/4 भाग जल से आवृत है। जल ही जीवन है। जल के बिना कोई भी जीव या वनस्पति जीवित नहीं रह सकती है। जल हमारे लिए नितांत आवश्यक है। यहाँ तक कि वृक्षों में 40% तक जल पाया जाता है। कुछ जलीय पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 90% तक जल पाया जाता है। अब जल के स्रोत क्या हैं? तो जल हमको निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है महासागर तथा समुद्री जल। यह जल ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है क्योंकि इसमें ये लवणीय जल होता है। इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। और दूसरे प्रकार का जल है नदियों का जल। ये अपेक्षाकृत उपयोगी होता है। तीसरा है वर्षा का जल, जो वर्षा से जल हमें प्राप्त होता है। यह शुद्ध जल होता है। इसके अलावा झीलों से, तालाबों से हमको जल प्राप्त होता है। कुओं, नलों तथा नलकूपों से भी हमें जल प्राप्त होता है। अब जल के प्रकार कितने हैं? जल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे अधोभौमिक जल, जिसको भूमिगत जल भी कहते हैं। वर्षा का जल भूमि सोखती रहती है। जहाँ कहीं दरारें होती हैं वहाँ वर्षा का जल नीचे रिस करके जाता रहता है, भूगर्भ में पहुँच जाता है। इसको भूमिगत जल कहा जाता है। और दूसरा है वर्षा का जल। तीसरा है नदी का जल। चौथा है तालाब का जल, बाढ़ का जल, समुद्री जल। ये सब जल के प्रकार हैं। अब अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की नदियाँ और दक्षिणी भारत की नदियों में क्या अंतर है? तो उत्तरी भारत की नदियाँ हिमालय की ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियों से निकलती हैं, जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। इनको सदा नीरा कहा जाता है। और दक्षिणी भारत की नदियाँ छोटे कम ऊंचे पठारों से निकलती हैं, इसलिए गर्मियों में ये सूख जाती हैं। दूसरा अंतर है उत्तर भारत की नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र लंबा होता है। और दक्षिणी भारत की नदियाँ पठारों से निकलती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र छोटा होता है, नदियाँ ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। तीसरा है उत्तर भारत की नदियाँ अपने मार्ग में जलप्रपात नहीं बनाती हैं। और दक्षिणी भारत की नदियाँ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में बहती हैं, इसलिए ये अपने मार्ग में जलप्रपात बनाती हैं। अगला है उत्तर भारत की नदियाँ जल विद्युत के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इनकी दशाएं अनुकूल नहीं हैं। और दक्षिण भारत की नदियाँ चूँकि ढाल पर ज़्यादा बहती हैं, ऊंचे नीचे क्षेत्र से ज़्यादा बहती हैं, इसलिए अपने मार्ग में जलप्रपात बनाती हैं। और जल विद्युत का उत्पादन आसानी से हो जाता है। या यूँ कहें कि दक्षिण भारत की नदियाँ जलप्रपात की अनुकूल दशाएं में पाई जाती हैं। अगला है उत्तर भारत की नदियाँ समतल एवं उर्वर भागों से होकर बहती हैं और नदियों से सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत की नदियाँ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से निकलती हैं, गहरी घाटियाँ बनाती हैं, इनसे सिंचाई आदि नहीं हो सकती है। अगली चीज़ है कि उत्तर भारत की नदियाँ
धीमी गति से बहती हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और दक्षिण भारत की नदियों का बहाव तेज होता है, इसलिए इनमें परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।